नमस्कार, यूपी की बात में आपका स्वागत है। मैं मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल सर्वे। बात होगी आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से 2 साल की सजा पर रोक लगा दिया गया है। अब उनकी सांसदी भी बहाल हो गई है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा की एक आम चुनावी जनसभा में मोदी सरनेम को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी की थी। उसके बाद उनके खिलाफ गुजरात के पूर्व मंत्री एवं विधायक कोणेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। 23 मार्च 2023 को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। उसके तुरंत बाद जो है राहुल गांधी हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज कहा है कि जब तक केस की सुनवाई चल रही है राहुल गांधी के सजा पर रोक लगा दिया गया है। उनकी सांसदी बहाल कर दी गई है। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि राहुल गांधी भविष्य में इन तरह की टिप्पणियों से बचेंगे और नहीं बोलेंगे। इसी पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष जलज सिंह जी और कांग्रेस के पूर्व महासचिव ब्रह्मानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए हम बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी की सजा पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। ब्रह्मानंद जी, सबसे पहले हम आपसे चर्चा शुरू करेंगे। सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी मोदी सरनेम को लेकर। दूसरे दिन अपील होता है लेकिन कोई उनको रिलीफ नहीं मिलता है। फिर गुजरात हाई कोर्ट में भी उनको कोई जो है रिलीफ नहीं देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके सजा पर रोक लगा दिया। साथ में टिप्पणी भी किया है कि भविष्य में आप इस तरह के टिप्पणियों से बचेंगे। उनकी सांसदी भी बहाल हो गई है और 2024 का वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। आप इसको किस व्यू में देखते हैं? देखिए, मैं क्या पूरा देश देख रहा है और आवाम भी देख रही है, जनता भी देख रही है। और जो जनता का फैसला है तो कहीं न कहीं सच्चाई की जीत ही हम इसको मानते हैं, क्योंकि जो जनता के लिए लड़ता है। राहुल गांधी ने हमेशा सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ा, जनता की आवश्यकताओं की लड़ाई लड़ा, आवाम की लड़ाई लड़ा। और जो देश में नफरत फैलाया जा रहा है, देश में जो जातिगत ध्रुवीकरण किया जा रहा है, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, इसकी नहीं वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान देश में आज की जो चर्चा है वो सिर्फ इस पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सजा पर रोक लगाई। तो सजा सही चीज है कि इसलिए रोक लगाया कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी यह लगा होगा कि ये गलत है। तो इसलिए जो है हम लोग तो सच्चाई की जीत इसे मानते हैं। ब्रह्मानंद पांडे जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जलज जी, की यह जो है सच्चाई की जीत। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, टिप्पणी भी किया है। मैं टिप्पणी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भविष्य में इस तरह के टिप्पणियों से आप बचेंगे। आपका क्या कहना है? सीधे सीधे इसमें स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही बता दिया, उनको डायरेक्शन भी दिया है। माननीय राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, लेकिन भाषा की जो अस्पष्टता है, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना मुझे कहना नहीं चाहिए, उनको हमेशा करना चाहिए। और इसमें इस मामले से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो तो माननीय जिला जज ने जो फैसला दिया या हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ करने के लिए तो नहीं है। तो माननीय कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का मामला है, कोर्ट से पूछ सकते हैं। ब्रह्मा जी, अभी जैसा कि जलज जी ने कहा कि ये मामला कोर्ट का है, इसका पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा था, ध्रुवीकरण किया जा रहा था, ये चर्चाएं हो रही थी कि सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पे हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं अब जो है कोर्ट के फैसला के बाद जलज सिंह बचते हुए, यानी बीजेपी बचते हुए नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी हमेशा जब भी घेराव में आती है, जब भी उसे लगता है कि हम घिर गए हैं, तो बचती है। लेकिन राहुल गांधी न डरते हैं, न हमेशा सच्चाई के लिए लड़े हैं और वो लड़ते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चाई पर रहती है, इसलिए हमेशा सच्चाई की जीत होगी। आपको क्या लगता है? मेरे मित्र जो कह रहे हैं सच्चाई, 2G से लेकर धरती से लेकर आसमान तक और पाताल तक सारे भ्रष्टाचार तो 2014 से पहले इन्हीं की गवर्नमेंट में हुए थे। तो अभी ये कहना कि सच्चाई की जीत हुई, ये गलत है। और आप बचते हैं
आप बचते नहीं हैं, आप हर जगह कहीं ना कहीं फसाद कराने का काम करते हैं, जिसका कारण अब भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है? ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं? कोर्ट का मामला है, आप कोर्ट में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उसमें दोष देंगे। अब आप आरोप लगाते रहे कि सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये अलग है। अब 2014 के पहले आप दिन भर बैठा के मोदी जी का जो है कि नहीं, उनसे आपकी यही CBI पूछती थी, यही ED पूछती थी, तो उस समय तो आप लोग एक बार बोलने नहीं जाते थे। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी को लगातार बुलाकर पूछताछ की जाती थी। आज जब एजेंसियां आपसे पूछताछ कर रहे हैं तो आपको उसमें तीता नहीं लगना चाहिए। और यदि कोर्ट उसमें कहीं फैसला दे रहा है तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। भाई कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया है, कोर्ट ने कहीं से बरी नहीं किया है। कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही कहा, उस पर सजा पे अभी रोक लगाई है, बस रोक लगाई है उसकी पूरी। लेकिन जिस तरह से जल्दबाजी हुई थी, सूरत के कोर्ट ने सजा सुनाई, 2 साल की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी किया है कि 2 साल की ही सजा क्यों दी गई है, कम ही सजा दी जा सकती थी। उसके बाद से जो है दूसरे दिन उनका जो है संसद सदस्यता खत्म कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, नोटिस भी कर दिया जाता है कि आवास खाली कर दिया जाए। इस पे ब्रह्मांड जी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हम लोगों के नेता राहुल गांधी, भाई सरकार है और कानून है जी, तो कानून जो भी करेगा, हम लोग कानून का पालन करते हैं और कानून के तहत उन्होंने मैंने बांग्ला भी खाली कर दिया। जो भी आया, मतलब जो भी सजा भी चाहे, राहुल गांधी तो भाई सच्चाई के लिए लड़ेंगे, उनके साथ जो भी हो कानून का पालन करते हैं। कानून के तहत ही भाई साहब, कानून के तहत ही ये भी तय है कि यदि कोई भी कोर्ट, चाहे निचली कोर्ट हो या ऊपरी कोर्ट हो, किसी कोर्ट से यदि किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा होती है तो वो किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे वो विधान परिषद का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, कहीं का सदस्य हो, ये कानून के तहत ही संविधान में ही दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय यही फैसला लिया गया है, ये भाजपा ने नियम नहीं बनाया है। कांग्रेस पार्टी जब थी उसने ही लोकसभा और राज्यसभा से पास करा के कानून बनाया है। और 2 साल की जब आपको सजा होगी तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, तो 2 साल की सदस्यता हुई तो सजा हुई तो सदस्यता चली गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेकिन आरोप ये लग रहा था, लगातार जो है अटैक हो रहा था, आरोप लग रहा था कि सरकार हर मामले में बहुत ही जल्दबाजी करती है। आपको क्या लगता है ब्रह्मा जी, सरकार ने जल्दबाजी किया था या ये कानूनी प्रक्रिया था? देखिए, आप पूरे देश में देख रहे हैं, सरकार द्वारा तो इतना जल्दबाजी हर काम में किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की जनता खुद जान गई है, इतना जल्दबाजी से उबिया चुकी है। इस समय आवाम से पूछिए तो हर लोग यह जानते हैं कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। सही चीज यही है, ऐसा कुछ नहीं। कानून के दुरुपयोग का आरोप ब्रह्मानंद पांडे ने लगाया, जो कांग्रेस के नेता हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप स्पष्ट जानिए, इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य की सरकारों को सबसे ज्यादा यदि किसी ने जो है बर्खास्त किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। हमेशा इनके नेताओं ने लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। ये लोग कहां से कानून की बात करेंगे और ये संविधान की बात कहां से करेंगे? संविधान तो स्पष्ट रूप से जो संविधान में है, जो निहित है, वही हमारी सरकार कर रही है। और कितना जल्दीबाजी करे, अरे जल्दीबाजी करते करते आप देखिए, धारा 370 70 साल से अटकी हुई थी, 70 साल लगा उसको खत्म करने के लिए। तो आप जल्दीबाजी कहाँ कर रहे हैं? निर्णय क्यों नहीं लेना चाहिए? आपका क्या कहना है? देखिए, समय जो है, उस समय जिस चीज की आवश्यकता थी कांग्रेस पार्टी ने वह काम किया। आज जिस चीज की आवश्यकता थी इन लोगों ने किया, उस पर कोई विषय नहीं है। 370 हटाए जाने पर आप लोग भी खुश हैं? धारा 370 हटना चाहिए। धारा क्या, जो जिसका जो समय आता है वो करता है। उस समय की आवश्यकता थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने किया। जो सरकार में रहता है वो अपना, उस पर कोई टिप्पणी हमारी नहीं है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश महासचिव ब्रह्मानंद पांडे जी को। आपका स्पष्ट करना था कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है और इससे जो है काफी रिलीफ मिला है राहुल गांधी को। राहुल गांधी चुनाव भी लड़ेंगे 2024 में और उनका संसद सदस्यता जो है बहाल हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मऊ जनपद के जुआ के पूर्व अध्यक्ष जलज सिंह का स्पष्ट कहना है कि न्यायालय अपना काम कर रहा है और न्यायालय के किसी भी कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।